चार लेग इसमें, मार्जिन कितना लग रहा है? 75,000 80,000, इतना ही लगेगा, इतना ही लगेगा। इसमें मैक्सिमम रिवार्ड कितना है? 3,000। अब मैक्सिमम लॉस कितना है? 10,000 का। मैक्सिमम लॉस 10,000 का है, मैक्सिमम रिवार्ड 3,000 का है। वहां पे अनलिमिटेड था और यहाँ पे क्या हुआ? लिमिटेड हो गया कि मैक्सिमम लॉस 10,000 से ऊपर जा ही नहीं सकता है। राइट। अब वो कैसे होगा? मैंने क्या क्या करा है, इन दोनों को एक एक करके समझते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा अपना। पहले क्या किया कि जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, पहले हेज बाई करते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी बिल्डर आपके पास एक्सेस आएगा, तो आप इसको यहीं से एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं एलिस ब्लू पे। तो ये आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाया वो डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ बास्केट होके चला जाएगा ऑर्डर एक ही बार। बाइंग किया, क्या बाई किया? 23,700 का पुट। सेल किया 23,850 का पुट। इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें, ये कितने पे? 30 रुपये पे मैंने सेल किया, ठीक है, 30 रुपीज पे मैंने सेल किया। तो इसमें लॉस होना कब शुरू होगा? 23,850 माइनस -30। 29, है ना? सिर्फ पुट साइड का देख रहे हैं, यहाँ से मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। और लॉस मैक्सिमम मेरा रुक कब जाएगा? कब रुक जाएगा? पुट जब बाई किया है वो ब्रेक इवन पे आ जाए तो हमारा लॉस रुक जाएगा। तो इसका लॉस स्टॉप कब होगा? 23,700 माइनस 13, है ना? 23,700 माइनस 13, है ना? उसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? इसमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जितना प्रॉफिट होगा इसमें उतना लॉस होगा। तो ये जो लॉस करेगा ये प्रॉफिट उसको कंपनसेट कर देगा। तो मेरा ये पुट साइड का लॉस यहाँ से शुरू होगा और कहाँ जाके, सॉरी, यहाँ से शुरू होगा और कहाँ जाके रुक जाएगा? यहाँ पे जाके रुक जाएगा। सिर्फ एक साइड का कर रहे हैं तो सेम लॉजिक हम लोग दूसरे साइड को लगा के फिर जो पिछली बार जो कैलकुलेशन करा था वो सारी कैलकुलेशन यहाँ भी डाल देंगे तो मुझे एक रेंज आ जाएगी। क्या रेंज आ जाएगी? ये वाला, ठीक है, ये मेरा ब्रेक इवन है कि इसके बीच में रहा तो मुझे प्रॉफिट होगा। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ से ग्राफ गिर रही थी, उसके बाद फ्लैट हो गई, मतलब यहाँ से अब लॉस मेरा फिक्स हो गया है, वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है। राइट, इससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता है। अब इसका एडवांटेज क्या है? ये बेटर है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, लेकिन एडवांटेज क्या है? तो यहाँ पे आपका रिस्क और लिमिटेड हो गया है, अनलिमिटेड रिस्क नहीं रहा, मार्जिन कम हो गई। राइट, वहां पे हम लोग को जो कर रहे थे स्ट्रैंगल, है ना, ओटीएम बेच रहे थे, वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था? 3,500 4,000, लेकिन उसमें मार्जिन कितना लग रहा था? 190 1.5 लाख के करीब लग रहा था। अब आधे मार्जिन में उतना ही मिल रहा है और रिस्क भी कम हो गया है। खुद से क्रिएट करते हैं। मेरा व्यू यहाँ पे क्या है? बुलिश है। तो मैं क्या करूंगा? कॉल बेच दूं? नहीं। पुट सेल करें? ठीक है, एक पुट सेल किया, एटीएम ओटीएम कुछ भी है अभी के लिए, एक पुट सेल किया। लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ऊपर चली जाएगी अभी, है ना? जहेज जितना दूर जाएंगे उतना क्या होगा? मार्जिन बढ़ेगा, मैक्सिमम लॉस बढ़ेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट बढ़ेगा। अब प्रोबेबिलिटी कम हो सकता है, मे बी प्रॉफिट भी बढ़ेगा जितना दूर करेंगे। हाँ, क्योंकि आप 100 रुपया रिसीव कर रहे हो, 5 रुपया खर्चा कर रहे हो, 95 रुपया प्रॉफिट। आप 100 रुपया रिसीव कर रहे हो, 25 रुपया खर्च कर रहे हो, तो 75 रुपीज आपका प्रॉफिट। अब इसका देखिए क्या आ रहा है? 71% पीओपी आ रहा है, मैक्सिमम मिस इतना, मैक्सिमम प्रॉफिट इतना, और कितने मार्जिन लग रहे हैं? 60,000 लग रहे हैं। अगर व्यू मेरा बुलिश है तो, अगर व्यू बेयरिश रहता है तो यही काम करते हैं, लेकिन कॉल साइड में। राइट, अब ये हो गया डायरेक्शनल। हाँ, मार्जिन कम लग रहे हैं ना, क्योंकि इसमें दो ही लेग है, दो ही लेग है, और इसी में आयरन कंडोर होता तो 4 लेग होते हैं, तो मार्जिन मेरा 75-80,000 के आसपास आता, और प्रॉफिट लगभग इतना ही या थोड़ा 1,500 और बढ़ जाते में भी। अब ये कब रहेगा? जब मेरा व्यू डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी या नीचे ही जाएगी।
अब एक और क्वेश्चन, ये बेटर या आयरन कंडोर बेटर? अगर डायरेक्शन मालूम है तो ये अच्छा है, अगर डायरेक्शन मालूम नहीं है तो वो अच्छा है। अब अगर मुझे वीकली वाले जो एक्सपायरी वाला रेंज होता है हम लोग का, वीकली रेंज एक्सपायरी रेंज जो ऑप्शन चेन के नीचे आता है, उस पे काम करना है तो कौन सा लगाएंगे? हमेशा हमेशा वही लगाएंगे। कभी 500 का आता है, मतलब 500 का, 1000 का रेंज हो जाता है, कभी 700 का रेंज होता है, कभी 400 का रेंज होता है, कभी 2000 का रेंज होता है, तो हमेशा वो नहीं अप्लाई करेंगे। मैं बताता हूँ, मान लीजिए आज वेडनेसडे है, मार्केट हम लोग 9:30 बजे के बाद ही प्लेस करेंगे, या चलो 9 बजे कर लेते हैं, 9:15 पे कर लेते हैं, तो 4-5 मिनट के बाद ही करेंगे ना एटलीस्ट। वहां पे एक लेवल जैसे ये वाला है एग्जाम्पल, यहाँ पे चल रहा है 60 रुपया, ठीक है, ये मेरा एक्सपायरी सपोर्ट का लाइन है, जो ग्रीन लाइन आती है ना, ठीक, ये मेरा 60 रुपये पे चल रहा है, और ऊपर वाला रेड लाइन के ऊपर वाला 5 रुपया या 10 रुपया चल रहा है। तो आप बताइए, आयरन कंडोर लगाएंगे या क्रेडिट स्प्रेड लगाएंगे? क्रेडिट स्प्रेड सर। क्यों? उधर तो 5 ही रुपया मिल रहा है ना, और हेज हमको 4 रुपया 3 रुपया का तो कम से कम बाई करना ही होगा, तो मैं कैपिटल क्यों उतना वेस्ट करूं वहां पे? सेफ है कि नहीं? और मुझे पता है कि इस वाले लाइन से ऊपर ही एक्सपायर करेगी, तो मैं कौन सा यूज करूंगा? क्रेडिट स्प्रेड। क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे और नीचे बाई कर लेंगे, हेज बाई कर लेंगे। अब दोनों का समझ में आया कि कब कैसे काम करना है। मेरे समझाने का मतलब भी यही था, नहीं तो उसको नहीं रखते, वो इतना अच्छा नहीं है जितना ये रेंज वाला है। आयरन कंडोर जितना स्टेबल है उतना वो स्टेबल नहीं है, लेकिन कंडीशनली वो ज्यादा बेटर रिटर्न दे सकता है।